दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक अपराध हुए हैं, यह आपराधिक घटना उन्हीं में से एक है। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल फिल्मी जैसी लगने वाली यह कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है 1936 की। जापान के टोक्यो शहर में एक परिवार रहा करता था। पति पत्नी के अलावा उनके 8 बच्चे थे। 8 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी सादा आबे। जिस परिवार में आबे पली बढ़ी वह कोई सभ्य परिवार नहीं था। आबे का यौन उत्पीड़न उसी घर में होना शुरू हो चुका था। 15 साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार हुआ था। इस घटना के बाद परिवार वालों ने उसे घर से निकालकर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। पैसों के लिए उसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया। इस धंधे में उसे रोजाना नए नए मर्दों से रूबरू होना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही एक शख्स कस्टमर बनकर उसके पास आया, जिसका नाम चीजो इशिदा था। इशिदा शादीशुदा था, लेकिन लड़कियों का शौकीन था। जिस दिन आबे और इशिदा एक दूसरे से मिले वह 23 अप्रैल 1936 का दिन था। उसी दिन उनके बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे कि करीब 4 दिनों तक लगातार वे एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद इशिदा ने आबे को रहने के लिए घर खरीद कर दिया तथा खर्च के लिए रुपया भी देता था। आबे एक तरह से इशिदा की रखेल बन चुकी थी। कुछ अरसे बाद किसी कारण से इशिदा आबे से कुछ समय तक मिल नहीं सका, तो आबे को बहुत बुरा लगा। इस खाली वक्त में उसके दिमाग में जलन का शैतान घुस गया। जलन इस बात की कि इशिदा अपनी पत्नी के साथ क्यों रहता है। आबे के मन में धीरे धीरे इशिदा के लिए नफरत और गुस्सा पनपने लगा। यह नफरत इतनी बढ़ गई कि आबे ने इशिदा की जान लेने की ठान ली। फिर एक रात नशे की हालत में इशिदा आबे के घर आया। उन दोनों ने बातचीत की। फिर दोनों संबंध बनाने के लिए बेड पर गए। आबे के मन में क्या चल रहा है, इसका इशिदा को पता नहीं था। इशिदा ने जैसे ही अपने कपड़े उतारे, आबे ने अपने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही देर में इशिदा की मौत हो गई। इसके बाद आबे कई घंटों तक इशिदा के मृत शरीर से लिपटकर सोती रही। कई घंटों तक लाश से लिपटी रहने के बाद वह उठी और किचन में गई। वहां से चाकू लेकर आई। उसी चाकू से उसने इशिदा का गुप्तांग काट लिया। इशिदा के गुप्तांग को काटने के बाद उसने उसे एक कागज में अच्छी तरह लपेटकर अपने पर्स में रख लिया। इसके बाद उसने इशिदा के खून से ही उसकी जांघ पर लिख दिया, हमेशा साथ रहेंगे। इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद आबे वहां से फरार हो गई। जैसे ही इशिदा की लाश मिली तो स्थानीय मीडिया में मामला गरमा गया। पुलिस भी जांच में लग गई और फिर आबे की तलाश में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार 20 मई की शाम आबे टोक्यो की सड़क पर घूमती हुई पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसने खुद आत्मसमर्पण कर दिया और अपराध भी स्वीकार कर लिया। सबूत के तौर पर उसने इशिदा के प्राइवेट पार्ट को भी अपने पर्स से निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आबे ने जवाब दिया कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं हर कीमत पर उसे अपने साथ देखना चाहती थी। मुझे पता था कि अगर मैं उसे मार दूं तो फिर कोई और महिला दोबारा उसे न छू पाएगी। पुलिस ने प्राइवेट पार्ट काटने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं उसके सिर या शरीर को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। इस पार्ट के साथ मेरी तमाम खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। आबे को जेल हो गई। यह घटना अपने आप में बिल्कुल अजीब थी। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।